भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में अब अभी वक्त है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान शुभमन गिल को चोट लग गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधे कोलंबो से आई हुई तस्वीरें, जहां पर डॉक्टर को बुलाया गया, बैंडेज लगाया गया है और ये भारत के लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है, खासतौर पर शुभमन गिल अगर चोटिल होते हैं और ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। उसी पर बात करेंगे। अंकित हमारे साथ है। खासतौर पर अगर आप देखें अंकित, टीम इंडिया टेस्ट में अगर आप देखिए लगातार हार रही है और ऐसे में शुभमन गिल का चोटिल होना, क्या ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है? बिल्कुल, क्योंकि आप इससे पहले भी देखिए, जब भी शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ टेस्ट में नहीं है, टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब ही रहा है। साउथ अफ्रीका वाला वो टेस्ट मैच याद होगा जहां पे शुभमन गिल इंजर्ड होते हैं और बैटिंग करने नहीं आते, ऐसा शायद उस टेस्ट मैच में हुआ। उसके बाद से टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा, टीम इंडिया को हार का सामना भी करना पड़ा। इंग्लैंड में भी अगर आप देखिए तो बैटिंग जब कमजोर नजर आती थी, जब आपके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो जाते थे, एक लंबी इनिंग कप्तान शुभमन गिल के द्वारा ही खेली जाती थी। हर बार मिडिल ऑर्डर का जिम्मा जो है शुभमन गिल संभालते हैं और ऐसे में कोलंबो भी अपने आप में स्पिन फ्रेंडली पिच में से माना जाता है, वहां पे भी स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा और शुभमन गिल की जो मौजूदगी है वो अहम हो जाएगी। अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो आपके पास कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेल पाएगा। वहां पे आपके लिए नए खिलाड़ी होंगे, ऋषभ पंत होंगे, ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत पे भी उस तरीके का भरोसा स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ देखने को नहीं मिलता। वो आक्रामक रवैये में विकेट खो बैठते हैं। तो शुभमन गिल का होना अपने आप में बहुत जरूरी है। कैप्टन क्योंकि टीम को लीड करता है, फील्ड पे भी जो आपके गेंदबाजों का रोटेशन है, कप्तान के साथ जिस तरह की जो एक कहते हैं ना कि बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो शुभमन गिल के साथ फिलहाल टीम इंडिया की बनी हुई है। और ऐसे में अगर शुभमन गिल इंजर्ड हो जाते हैं तो पहले टेस्ट में ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, लेकिन राहत की बात है कि चोट जरूर लगी, लेकिन तुरंत ही अगर आप देखेंगे डॉक्टर बुलाए गए, बैंडेज लगाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो बैटिंग करते दिखे, यानी कि बहुत बड़ा कंसर्न अभी के लिहाज से नहीं लगा। लेकिन वही है कि अब बैंडेज लगा हुआ है तो उसके बारे में अभी आगे देखना पड़ेगा कि क्या कुछ और अपडेट है। लेकिन अगर आप देखेंगे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में पहला जो टेस्ट मुकाबला 15 अगस्त है, उससे पहले अभ्यास मैच खेला जाना है। अब चोट लगी हुई है, उसके बाद अगर अभ्यास मैच में खेलेंगे तो शायद चीज़ें और ज़्यादा खराब हो सकती हैं, ये एक देखना पड़ेगा। और जैसे आपको हमने पहले ही बताया कि स्पोर्ट्स नाउ की जो टीम है वो आपको सीधे कोलंबो से रिपोर्ट कर रही है। अंकन सर वहाँ पर है और लगातार अपडेट दे रहे हैं, और ऐसे में जैसे कुछ आगे की खबरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर, हमने कल भी आपको बताया जो प्रैक्टिस सेशन रहा पहले दिन, वहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम बहुत एक तरीके से अगर आप देखिए बहुत बेहतर सिचुएशन में दिखी नहीं है। चाहे वहां पर अगर आप देखें गिल और गंभीर के बीच में जो लगातार चर्चा हुई, यहाँ तक कि कुलदीप यादव गेंदबाजी ही करने नहीं आए, ये भी अपने आप में बड़ा कंसर्न रहा कि भाई कुलदीप यादव जो लगता है कि जहां पर कहीं ना कहीं श्रीलंका में स्पिन गेंदबाजों का, जैसे कि अंकित ने बोला कि बोलबाला ज़्यादा रहता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद वो प्लेइंग लेवल में भी रहें, लेकिन यहाँ पर उनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही। ये भी कोई रणनीति है क्या? देखिए, अभी कुलदीप यादव हाल में ही काउंटी क्रिकेट खेल के आए हैं, यॉर्कशायर के लिए उन्होंने वनडे खेला और वहां पे उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। ऐसे में कोच गौतम गंभीर दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने ओडीआई सीरीज में कर दी। इंग्लैंड में कुलदीप यादव पूरे सीरीज बैठे रहे और वही इंग्लैंड की काउंटी टीम ने साइन किया और वहां पे वो अपनी टीम के लिए अच्छा करके आए। तो कोच गौतम गंभीर ने गलती कर दी है, वो अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं दोहराएंगे, क्योंकि टेस्ट में इस बार टीम इंडिया से ज्यादा परीक्षा कोच गौतम गंभीर की है, क्योंकि बीसीसीआई का फरमान साफ तौर पर है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया अच्छा नहीं कर रही, वो घर में सीरीज है। और अब देखिए कोलंबो या श्रीलंका में भी श्रीलंका की टीम मजबूत है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा रखा है, तो अपने आप में दबदबा श्रीलंका का है। उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज है और जो घर में खेलने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो जब बांग्लादेश की टीम अच्छा कर देती है तो ये तो श्रीलंका की टीम है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और WTC में टीम इंडिया फिलहाल बांग्लादेश से भी पीछे है। अगर आप देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया काफी नीचे है। कोच गौतम गंभीर के जुड़ने के बाद हमने WTC फाइनल ही नहीं खेला और अब जो है वो अगर ये सीरीज में भी टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो साफ तौर पर कोच गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट से तो दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर अगर आप देखें दोनों के बीच, जैसे कि पहला दिन का जो प्रैक्टिस मैच था उसमें गंभीर जब अपने पूरे टीम खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही वहाँ पर कि हमारे ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, हर कोई टेस्ट टीम पर बहुत इस तरीके की बातें कर रहा है, जो कि मैदान के बाहर के लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं हर किसी को जवाब देने के लिए।
ये इशारा किसकी तरफ था उनका? देखिए, इशारा किसी की भी तरफ हो, आप जवाब तो दो, आप अपने रिजल्ट तो ला के दो। आपने बीजीटी में हारा, फिर वहाँ पे न्यूजीलैंड आपको क्लीन स्वीप करके जाती है, साउथ अफ्रीका आपको 100 से नीचे ऑल आउट करके चली जाती है। आप कैसा जवाब देना चाहते हो? आपको फील्ड पे जवाब देना होगा ना। आप जब बिल्कुल, तो आप जवाबदेही कहाँ करते हो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके करते हो, आप ऐसी जगह करते हो जहाँ आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास मौका है, आप अपने खिलाड़ियों से कहो कि भाई आओ क्लीन स्वीप करो, WTC फाइनल जीतो। साउथ अफ्रीका की टीम देखो, उनका कोच शायद ही उन्होंने कोई बड़े स्तर पे खेला हो, लेकिन वो WTC फाइनल अपनी टीम को जिता के गया। उस खिलाड़ी की, उस कोच की चर्चा इतनी नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कोच गौतम गंभीर हमेशा लाइमलाइट पे रहेंगे। बड़े काम में जब टीम इंडिया को जरूरत होती है, कोच गौतम गंभीर का प्रदर्शन वैसा नहीं दिखता। T20 सीरीज हम जीत गए, उसके बाद आप उस सीरीज को दबदबा बनाए रखने वाला काम करो ना। आप तो आयरलैंड से हार जाते हो, तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे ना। आपको जवाब देना है तो आप जहां देना है वहां दो। और यहाँ तक की खबर तो ये भी है कि अगर इस सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ अगर भारत हार जाता है तो यहाँ पर गंभीर की कुर्सी नहीं जाएगी, वहाँ पर सेलेक्टर की कुर्सी जाएगी अजीत अगरकर का, जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। सितंबर में अगर आप देखें BCCI की बैठक होने वाली है, वहाँ पर ये होगा कि शायद इनको सिलेक्शन कमेटी जिसके वो चीफ है वहाँ से हटा दिया जाए। क्या ये गंभीर को बचाने वाला फैसला भी हो सकता है कि चलो किसी को तो हटाया? देखिए, जब से कोच गौतम गंभीर जुड़े हैं ना, वो दूसरों को ही हटा रहे हैं, चाहे वो अश्विन हो, रोहित विराट हो या सूर्य कुमार यादव हो। अब वो अजीत अगरकर को लेकर जाएंगे, तो ये सी चीज़ें जो हैं वो अजीत अगरकर को डरा रही है कि भाई इस बार जीत लेना। क्योंकि वो जो है ना, कोच गौतम गंभीर इतनी बड़ी बातें कर देते हैं ना कि सबको लगता है यार कोच में दम है, लेकिन जब बात आती है खेलने की तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। हमें 3 बार देखिए बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर चलो आप हारते ही हो, आप भारत में कभी 5-0 से तो नहीं हारे थे ना, आपको 4-0 से न्यूजीलैंड हरा देती है। साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैच जीत जाती है। वेस्ट इंडीज भी आके एक समय दिल्ली टेस्ट मैच आप मतलब बाल बचे थे वहाँ पे भी, वहाँ पर भी उन्होंने जबरदस्त फाइट दे दी थी, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम उस लेवल की तो नहीं है कि इंडिया को टेस्ट में इतनी जबरदस्त फाइट देते। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? कोच गौतम गंभीर के दौरान ही हो रही है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सीनियर खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए, और अचानक से एक नया बॉलर आ जाता है सारंजन, जो खुद 33 से एज का उनकी उम्र है। तो आप ऐसे सिलेक्शन करके सभी को हैरान कर रहे हो ना। आप अपने फैसले ऐसे लेते हो, आप वॉशिंगटन सुंदर से लगातार उनको टीम में रखते हो, और वो उनका रोल क्या है वही समझ नहीं आता। तो रिजल्ट जब खराब वॉशिंगटन को भी नहीं पता ना कि उनका एक्चुअल में रोल क्या है, क्योंकि अगर उनको टीम में रखा जाता है तो उनसे गेंदबाजी भी नहीं कराई जाती, और अगर बैटिंग की बारी आती है तो उनको लेट ही किया जाता है, और वो कई बार आती भी तो शायद उतना बेहतर भी नहीं कर पाते। मतलब ठीक है, एक समय के लिए अगर आप मान भी लो कि वॉशिंगटन अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, जो कि कई बार वो करते भी हैं, पर बॉलिंग क्या वॉशिंगटन की इतनी ज़बरदस्त थोड़ी है कि आप उनको लगातार बैक करते रहोगे तीनों फॉर्मेट में। चलिए टेस्ट में आप कर लो, फिर भी हम यकीन कर लें। आप T20 में करते हो, आप ODI में करते हो, ऐसा लगता है कि वो रोहित विराट के बाद अगर कोई तीसरा खिलाड़ी, उस दौर में जब रोहित विराट थे तीनों फॉर्मेट खेलते थे, इस दौर में वॉशिंगटन सुंदर बने घूम रहे ऐसे। तो वही है ना कि आप अपने ऊपरी 3 को बल्लेबाजों को देखोगे, अगर वो आउट हो गए, आपके मिडिल ऑर्डर में वो दम ही नहीं है कि आपके लिए वो दोहरा शतक। पहले आप देखते थे ना टेस्ट में कि भाई विराट ने दोहरा शतक लगा दिया, पुजारा नॉट आउट लौटे हैं। हम तो अभी देखते ही नहीं कि 5 दिन में कोई टेस्ट में जा रहा है और कोई टेस्ट में ड्रॉ खत्म हो रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास वो दमखमी नहीं है कि अगर आपको 2 दिन बैटिंग करने के लिए दिया जाए कि भाई ड्रॉ कराना है इस टेस्ट मैच को, आप करा दो। पेशेंस ही नहीं है। अभी तो आपकी टीम फिर भी यहाँ थोड़ा अलग बेहतर दिखेगी, वरना इससे पहले तो ऐसा दिखती थी कि वॉशिंगटन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये सब आपके मिडिल ऑर्डर में आना शुरू हो जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं टेस्ट में अगर आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ ऑलराउंडर भरकर मुकाबला जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं भूल है, जिसका आप देख ही रहे हैं कि इससे पहले, गंभीर से पहले कम से कम हम WTC के फाइनल में पहुंच रहे थे। लेकिन अब हम WTC के अभी तो शुरुआत में हम इतने पीछे चले गए कि यहाँ से कमबैक करना खासतौर पर इस साइकिल में बहुत मुश्किल है। आप नंबर 5वें पर आप हैं यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से कमबैक हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया ने लगभग 10-12 मैचेस खेल लिए। बाकी टीमें अगर आप देखें जो ऊपर दिख रही हैं, क्योंकि कम भी मुकाबले खेले, लेकिन आप 12 और खासतौर पर अगर आप देखें WTC में अपने घर के जो मुकाबले होते हैं वो हम मान के चलते हैं कि तो हम जीतेंगे। हमने अपने घर के मुकाबले हार गए, तो बाहर वाले देखिए वो कैसे जीतते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर शुभमन गिल, जो ये फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शुभमन गिल की जो चोट है, अगर ये आगे बढ़ती है, दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ शुभमन गिल की दिक्कत नहीं रहेगी, ये टीम इंडिया की दिक्कत बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी भी टॉप ऑर्डर में हमारे पास उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है। हम फिर से रिपीट करें तो वहाँ पर आपको KL राहुल दिखेंगे, आपको जायसवाल दिखेंगे, उसके बाद कौन दिखेगा वो अगर आप देखें तो हमें
ढूंढना पड़ेगा। आप पड्डिकल को खिलाओगे, आप जुरेल को खिलाओगे, ऋषभ पंत को खिलाओगे, वो भरोसा नहीं होगा। बिल्कुल वही बात है ना कि वो उनका अप्रोच ही T20 वाला है। वो अगर उनको बोला जाए कि आपको 200 गेंदें आपको डिफेंस करनी है, आपको पूरे दिन निकालना है, वो पेशेंस है नहीं। ऋषभ पंत खुद ही ऐसे शॉट खेलेंगे कि श्रीलंका को विकेट मिल जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल है, अच्छा किया है, लेकिन जो ऐसी पिचेज है ना वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कठिनाई मिलती है। और अब देखना होगा कि भाई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होती है। अगर शुभमन गिल इंजर्ड हो जाते हैं तब तो काफी ज्यादा मुसीबत होगी। बिल्कुल, बाकी देखते हैं और जो भी कुछ अपडेट आएगा आपको स्पोर्ट्स नाउ पर मिलता रहेगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही हमारी कवरेज कोलंबो से आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें।